हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही सही दिशा में चल रही होगी। तो जैसा मैंने आप सभी से लेक्चर 1 के अंदर प्रॉमिस किया था कि हम आपकी जो अकाउंटेंसी है 12th क्लास की, वो चाहे किसी भी बोर्ड से संबंधित क्यों ना हो, उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का हम इस चैनल के ऊपर सॉल्व करेंगे। पूरा डिटेल कंसेप्ट देखेंगे, एक एक सवाल देखेंगे और आपकी एक एक क्वेरी इंडिविजुअल लेवल पर आपकी एक एक क्वेरी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने एक ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और फिर हमने फंडामेंटल चैप्टर के अंदर बताया था कि कितने टॉपिक्स हम लोग फंडामेंटल के अंदर पढ़ेंगे। तो उसमें अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल के अंदर हमने बताया था कि जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे, समय को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है और हम लोग सीधे क्लास की तरफ चलेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेहतर बनेगी और आपकी जो रुझान है, आपका जो सब्जेक्ट के प्रति जो लगाव है वो भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपकी बुक के 2 क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और एक क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका प्रोफार्मा देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिकली आपकी पार्टनरशिप है, यानी जो बेसिकली आपकी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर जो हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसका प्रोफार्मा क्या होगा। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफार्मा ऑफ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोफार्मा ऑफ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसकी थोड़ी सी पेन की थिकनेस को इंप्रूव कर लेता हूं क्योंकि जितनी विजिबिलिटी बेटर होगी आपके लिए उतना समझना आसान होगा। मेरे ख्याल से अब जो है इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर होगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बेसिकली क्या है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो PL अकाउंट से बिल्कुल अलग है। एप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पैसे कमाए और उन पैसों को आपस कई लोगों में बांटना है, कई जगह देना है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो PL एप्रोप्रिएशन में हम लोग ये देखेंगे कि एक फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को किन किन चीजों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसको बांटने के बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है आपका क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि सपोज एक पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए कमाया तो उस पैसे में से कुछ पैसा अभी इधर उधर बांटना पड़ेगा, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो किसी दिन हम थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच के डिफरेंस वगैरह को हम क्लियर करेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा बात करें, थ्योरेटिकली थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। तो फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें प्रोफार्मा के अंदर, तो सबसे पहले आपको प्रोफार्मा में ऊपर हमें जो हेडिंग डालनी होती है वो डालनी होती है आपकी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे तो हेडिंग क्या डालोगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बहुत नॉर्मल से इसमें कॉलम बनते हैं जो आप सब बहुत इजीली बना लेंगे। एक कॉलम आपका बनता है पार्टिकुलर्स का और एक कॉलम आपका बनता है किसका, अमाउंट का। इसमें डेट कॉलम की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, डेट को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। तो यानी एक जो आप कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टिकुलर्स का, एक जो कॉलम आप बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, एक पार्टिकुलर्स का बनाएंगे और एक आप बनाएंगे इसका अमाउंट का। तो मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया पार्टिकुलर, ये अमाउंट हो गया, ये अगेन पार्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो होती है, बिल्कुल स्टेप ऐसे समझिए, कॉपी बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना होता है बाई नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होगा आपका क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होगा। जब हम क्वेश्चन वही करके दिखाएंगे आपको, तो दिखाएंगे कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है।
अब मैक्सिमम इसमें से हम क्या क्या माइनस करते हैं, तो एक इसके अगर कभी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र किया गया हो, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन को इसमें से माइनस कर दीजिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको रेंट मिल सकता है, तो रेंट में फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूं, बट अगर कभी रेंट भी मिले तो उसे भी यहां से माइनस कर लेते हैं। ये वैसे एंट्री आती है पीएल अकाउंट में, लेकिन चूंकि पीएल अकाउंट अब आप बनाएंगे नहीं, वक्त नहीं आपके पास, तो आप क्या करते हैं उसको यहीं पे हम कॉलम के अंदर ही लिख के माइनस कर लेते हैं। तो नेट इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्रेडिट में। अब जो चीजें जो पेमेंट हम करने वाले हैं वो सब हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो डेबिट में हम क्या क्या लिखते हैं, डेबिट में हम सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए आप दो पार्टनर हैं, क्वेश्चन में दो पार्टनर दे रखे हैं, तो दोनों की कैपिटल दे रखी होगी और इंटरेस्ट का रेट दिया होगा। सिंपल आप क्या करो, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 करोगे, इनका अमाउंट निकल आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद बाहर लिख दीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन में होता है कभी कभी पार्टनर की सैलरी दी होती है, ये लिखा होगा कि मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ ₹1000, तो पार्टनर सैलरी, अब सपोज एक्स वाई की सैलरी दे रखी है, ये ए और बी की सैलरी दे रखी है, केवल ए की, तो जिसकी भी सैलरी हो उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, या हम जहां पर हमने पार्टनर सैलरी लिखी है वहां पार्टनर का आप नेम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पार्टनर का कमीशन दे रखा होता है, क्या दिया होगा, पार्टनर का कमीशन। तो अगर एक पार्टनर का कमीशन है तो एक पार्टनर का लिखोगे, दो का होगा तो दो का लिखोगे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, वो आपको सिंपल लिखना होगा। फिर इसके बाद हम लोग इस तरफ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मान लीजिए कि आपके पास दो पार्टनर हैं, दोनों की ड्राइंग है, तो ए की अलग लिख लो, बी की अलग लिख लो, उनका समेशन करो और समेशन करने के बाद बाहर लिख दो। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद देखिए इसका जो क्रेडिट वाला पोर्शन है उसको हम टोटल करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा। उसी टोटल को हम यहां पे लिखेंगे, वापस से समझते चलिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट के टोटल को आप क्या करो, डेबिट में लिखो। उसके बाद डेबिट वाले जितने भी आइटम दे रखे हैं, यानी 3 आइटम दे रखे हैं आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इन सबको क्या करो आप माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी यहां पे निकलेगी, जिसे मैंने ब्लैक से लिखा है। ये वैल्यू जो होगी ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। ये एक्चुअली जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि ये वैल्यू माइनस करने के बाद निकली, तो ये बैलेंस फिगर है आपका, ठीक है ना। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को, जैसे दो पार्टनर है तो उनमें हमें बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर आप कैसे इसको शो करोगे, यहां पे लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो इक्वल रेशियो है तो ए और बी को जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसको ए और बी में क्या करोगे, आप बराबर बांट दोगे। तो ये इस तरीके से आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज जरा समझिएगा, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला है इसका फार्मूला क्या है, कैसे निकला ये, इसको शॉर्ट में मैं डीपी लिख रहा हूं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपका टोटल है क्रेडिट साइड का, टोटल क्रेडिट साइड में से माइनस करना होता है क्या, टोटल डेबिट साइड। अब बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ हमें एक अकाउंट और बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग बना लेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एक्चुअली जो सीखा है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और आप देखिए अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 जरा फटाफट से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन 5 देखिए मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे यहाँ रख दिया है ताकि इजीली आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अपनी बुक में इस क्वेश्चन को ओपन भी कर लेंगे और वहां से आप इसको समझते चलेंगे। तो एक बार मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूं,
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2012, ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, तो ऑन 1 अप्रैल 2012 AB commenced business with capital rupees 6 lakh and 2 lakh rupees। ए और बी ने 6 लाख और 2 लाख रुपए लगा के कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया। 31 मार्च 2013 को उनका जो प्रॉफिट था वो था आपका 2,40,000 का, जिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 6% देना था। बी की सैलरी 60,000 पर एनम थी, इनकी जो ड्राइंग्स थी वो 60,000 40,000 थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की जो थी वो 2,000 थी, बी की जो थी आपकी 1,000 थी, और ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर हैं। आपसे कहा गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है, आप सब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करते समय। तो चलिए देर नहीं करते और फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसा अभी हमने बात की थी आपसे कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं इसका कलर और इसकी हेडिंग हम लोग डालेंगे रेड कलर से। यहाँ पे हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 मिनट, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मैं बढ़ा लूं ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर बनी रहे। तो ये हो गया भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट खींचेंगे हम लोग। तो फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना होता है, एक कॉलम बनता है आपका पार्टिकुलर्स का और एक कॉलम आपका बनता है किसका, अमाउंट का। तो सिंपली ये चीज आपको क्या करनी है, अपने आप से नोट कर लेनी है। ये बात मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी काम चल जाएगा। एक तरफ होगा आपका पार्टिकुलर्स और एक तरफ होगा आपका अमाउंट। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरी चीजों को ध्यान में रखेंगे, हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले हैं। एवरीथिंग हम लोग इसमें कंक्लूड करेंगे। ये पार्टिकुलर एंड दिस वन इज अमाउंट, अगेन दिस इज पार्टिकुलर एंड दिस कॉलम इज अमाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट में क्या सिखाया था कि जब क्रेडिट में हमें सबसे पहले लिखना होगा बाई नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 60,000। कहां पे गिवन है, तो आप देखिएगा ये देखिए 60,000 मैंने अंडरलाइन किया है, सॉरी 60 नहीं 240,000। तो 240,000 हो जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट। अब जो कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था जो नेट इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं था, सो हमें इसे माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमने लिखा था फॉर्मेट में डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमने कहा था आपको कैपिटल देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कैपिटल आप सबने देखी थी, एक की थी 6 लाख रुपीस और एक थी कितनी 2 लाख रुपीस। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 6%। तो 6 लाख का 6% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 36,000 और 2 लाख रुपीस का 6% कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 12,000 और दोनों का समेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी 48,000। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि बी की सैलरी थी 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सैलरी, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने जो 60,000 लिखे हैं वो किस बात के हैं, ये सैलरी के 60,000 रुपए हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोगों को देखना होगा इसमें और क्या दिया है। तो अब इसके अंदर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम कहाँ आ जाएंगे, वापस क्रेडिट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने लिख लिया, इसका अमाउंट देख लेते हैं। तो इसका अमाउंट भी कैलकुलेटेड दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में, ये 2000 एंड दिस वन इज 1000। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2000 हो गया और ये कितना हो गया 1000 हो गया। दोनों का सम करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 रुपीज आ जाएगी। अब आप बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए तो फिर यहाँ तक समझ में आपको आ गया, तो अब हम फिर आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इसके अंदर हमें लिखनी चाहिए। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली करेंगे इसका टोटल, और टोटल करने के बाद हम लोग इसके आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सिंपल टोटल करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए
तो अगर इसका आप टोटल करिए तो टोटल हो जाएगा आपका 2,40,000 और उसमें आप ऐड करोगे 3,000 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,43,000। इसी तरीके से आप यही सेम वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट 48,000 एंड 60,000 फ्रॉम दिस वैल्यू। तो ये बचेगा आपका कितना 0 0 0 8 5 13 1 कैरी 5 5 6 11 11 3 15 1 carry. So 1,35,000. So this is called divisible profit. This is called divisible profit. एग्जाम में डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखना है आपको, ये मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस रेशियो में, पार्टनर्स के रेशियो में। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया था कि पार्टनर का जो रेशियो होगा वो इक्वल पार्टनर होंगे। तो यहां पर आप लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, एक मिनट कुछ यहां से शायद एरेज हो गया है, वापस से मैं देख लेता हूं, वो भी आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है अभी। तो ये हो जाएगा 2, हाँ देखिए आ गया, पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। तो जो इनकी वैल्यू थी, अगर 1,35,000 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 67,500 और 67,500 दोनों लोगों की अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या आपको? चलिए, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद समस्या है, तो हम बिल्कुल उसको फिर से वापस क्या करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। तो चलिए मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट लिखा कितना, 2,40,000। हमने कहा था कि फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन की तरफ हम लोग गए तो क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई नेट प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे देखो 2,40,000, तो हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ए की 6 लाख और बी की 12 लाख। इनके जो रेट थे वो कितने थे, 12%। इनका रेट कितना था, 12। तो हम 6 लाख का 12 निकालेंगे, 6% था। 6 लाख का 6% 36,000, 2 लाख का 6% 12,000, दोनों का समेशन 48,000। ऐसे ही बी की जो सैलरी थी तो हमने क्या लिखा, बीस कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में क्या, सैलरी। कितनी सैलरी थी, 60,000। फिर हमें लोन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना था, ए का 2,000 बी का 1,000, दोनों का समेशन 3,000। अब सिंपली जाकर उनका टोटल कर लो, तो टोटल जो क्रेडिट का होगा वो कितना हो जाएगा, 243, और उसी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर दो, आपका डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी इसमें कोई डाउट शायद आपको नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए हमें एक बार इसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। अगर इसके आंसर को मैच करवाएं तो देखिए यहाँ पे 135,000 आंसर था जो आपने भी कैलकुलेट किया, और चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट नहीं दिया है तो वो अगर आप निकालोगे तो 67,500 निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या चीज आपको समझनी है, अब समझना है इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जरा हम लोग समझने से पहले इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा समझ लें, इसकी बेसिक बातों को थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं क्या, फिक्स मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहला मेथड कौन सा है, फिक्स मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब देखो फिक्स मेथड में क्या होता है, जब हम फिक्स मेथड क्वेश्चन के अंदर अगर कहा जाए आपसे तभी आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर कभी किसी मेथड का जिक्र ना किया जाए तो जो आपका बाय डिफॉल्ट मेथड है, आप कह रहे होंगे सर बाय डिफॉल्ट क्या चीज होती है, तो भाई बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि कुछ नहीं कहा गया आपसे तो आप फिर कौन सा मेथड लगाओगे। तो जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है ना, बाय डिफॉल्ट सेटिंग, सो दिस इज बाय डिफॉल्ट मेथड, कौन सा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। जब फिक्स मेथड आप इस्तेमाल करते हो या बोला जाता है आपसे तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक आपको अकाउंट बनाना पड़ता है कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और फिर एक आपको बनाना होता है इसमें कौन सा, करंट अकाउंट।
कैपिटल और करंट मतलब पार्टनर के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कह रहे होंगे कि जब फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है तो एक वाला बयान ज्यादा अच्छा है, दो क्यों बनाएंगे? तो भाई अगर बोला जाएगा तो बना देंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है फिक्स मेथड में, इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होता है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैसे रहेंगे? वो दोनों रहेंगे सेम। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग अगर बैलेंस सेम रहेंगे तो इसका मतलब है कि इस अकाउंट ने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी आपको, कुछ इंफॉर्मेशन ही प्रोड्यूस नहीं की। तो इसीलिए हमें एक सब्सिडी अकाउंट बनाना पड़ता है, करंट अकाउंट, जिससे हमें उस पूरे पीरियड में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चलता है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर बनता है तब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या होंगे? सेम नहीं होंगे और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी ये अकाउंट ऐसा है जो कुछ रिजल्ट बताएगा, लेकिन इस केस में कैपिटल अकाउंट को रिजल्ट नहीं बताएगा, इसीलिए हमें करंट अकाउंट यहाँ पे बनाना होता है। तो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, मैं अगर वापस आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलूं तो उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ही लिया था फ्लक्चुएटिंग मेथड का। अगर आपने गौर किया हो तो देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा था, वापस मैं आपको याद दिखाता हूँ। ऊपर देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग का। तो इस क्वेश्चन में चूंकि कहा भी नहीं गया था फिक्स, तो हम अगर बाय डिफॉल्ट मेथड लगाते भी तो कौन सा लगाते? फ्लक्चुएटिंग ही लगाते। तो हम पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल को विद फॉर्मेट्स लिखते चलेंगे। यहाँ फॉर्मेट भी देखेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पूरा प्रोफार्मा तैयार कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो ये हो गया भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको याद है कि इसके अंदर दो पार्टनर थे ए और बी, तो हमें कॉलम जो बनाने पड़ेंगे वो दो बनाने पड़ेंगे। दो कॉलम हमें इस तरफ बनाने पड़ेंगे और दो ही कॉलम हमें क्रेडिट साइड में बनाने पड़ेंगे। बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपने साथ में अपना पेन कॉपी रखिए और क्वेश्चंस को आप नोट करते चलें। बाकी आप अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग में तो पढ़ेंगे ही, वहां से भी आप चीजों को समझेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो काम है, आपकी जो पढ़ाई है बहुत बढ़िया दिशा में चली, मतलब तैयारी होती रहेगी। बाकी कोई दिक्कत होगी आप अपने स्कूल में पूछ सकते हैं, अपने कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बाकी जो भी दिक्कतें होंगी वो सारी आपको सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी टेलीग्राम का भी लिंक हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, वहां से आप पर्सनली भी चैट करके चीजें पूछ सकते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मेट की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बैलेंस बीडी। कुछ लोग कह रहे होंगे यार बैलेंस बीडी क्या होता है? तो बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस बीडी का मतलब है उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग का मतलब है कि जब वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके पहली तारीख को, यानी जिसकी स्टार्टिंग वाले दिन उसमें कितना अमाउंट था, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। तो आपके सवाल को अगर आप याद करें तो आपके सवाल में जो ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का वो ए की थी 6 लाख रुपए और बी की थी कितनी? 2 लाख रुपए। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये 6 लाख रुपए हो गया और ये कितना हो गया? 2 लाख रुपए, यानी 6 लाख एंड 2 लाख रुपीज। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना होता है, अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, बड़ा मजेदार तरीका है। इसको मैं अपने यहाँ अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ लीगल वे ऑफ चीटिंग। लीगल वे ऑफ चीटिंग का मतलब क्या है कि ये जो पार्टनर्स जो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसमें जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, जिसमें ए और बी का जिक्र है, उन सारी वैल्यू को आप क्या करो, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट कॉपी कर दो। कुछ लोग कह रहे होंगे ये यार क्या कंफ्यूज कर दिया, चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए जो आपके सामने ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, इसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो जिस इंफॉर्मेशन के आगे ए या बी लिखा है उस वाली इंफॉर्मेशन को आप क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी यहाँ की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। लेकिन कॉपी कैसे करेंगे? अपोजिट कॉपी करेंगे, मतलब उल्टा। डेबिट वाली वैल्यू क्रेडिट में, क्रेडिट वाली वैल्यू डेबिट में। अरे यार ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल कर लेंगे। तो बिल्कुल करो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम स्टार्टिंग करेंगे इधर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ आपने लिखा 36,000,
यहाँ पे लिखा आपने 12,000, पहला कॉपी हो गया। हाँ सर, आप आइए किस पे, दूसरे पे, सैलरी पे। तो बाई सैलरी, तो सैलरी किसकी थी, सिर्फ बी की थी, तो सिर्फ बी के यहाँ लिखो कितना, 60,000। अब तीसरे नंबर पे क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या लिखोगे, बाई पीएल अकाउंट, कितना था 67,500, अगेन 67,500। इस तरफ आ जाओ क्रेडिट में, तो देखो ये ड्राइंग्स वगैरह दे रखी हैं, तो इनको अपोजिट कॉपी कर दो, ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट था, 2,000 एंड 1,000, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। अब ये जो लास्ट में ड्राइंग है ये कॉपी नहीं करना है, ये आपको अपने पास से लिखना होता है। ये कहाँ दिया होगा, तो ये जब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चंस में देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका ये लिखा है कि ए की ड्राइंग थी 60,000 की, बी की थी 40,000 की। तो ये दोनों ड्राइंग्स को हम लोग वापस ले आएंगे इसी क्वेश्चन में, और 60 और 40 इनको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। सिंपली जैसे बैलेंसिंग करते थे सेम उसी तरीके से बैलेंसिंग करेंगे, और इसका जो आंसर है वो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट ये काम भी कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आप टोटल कर लो, तो अगर आप टोटल इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख 6, और उसमें आपका 36,000 और 67,000, तो ये हो जाएगा 0 0 5 6 7 13 1 कैरी 7 7 3 0, और इसके बाद 6 1 7। इसी तरीके से इस तरफ आ जाइए, तो 0 0 5 हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, 6 6 12 12 1 13 13 में 3 1 कैरी और 2 3। ये आपकी वैल्यूज निकल के आ गई। इनको उठा के आप यहाँ पे लिख लो, 7,35,500 और 3,39,500। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, तो मे भी दिक्कत नहीं होगी। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो बैलेंसिंग करोगे आप, तो 0 0 0 1, 1 मिनट, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे आपका 8 है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको इसमें से माइनस करना है, तो सिंपल मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा उसे। ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 2,98,500, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसमें 62 माइनस कर दीजिए, तो 0 0 ये 5 1 4 और 6। अब देखो 6,41,500 2,98,500। अब इन आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो एक बार अगर मैच करके देखें, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर क्या होगा, मैच कर जाएगा। तो देखिए 6,41,500 2,98,500। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये स्क्रीन में वापस आपके लिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 6,41,500 और 2,98,500, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बैलेंस शीट हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर दे रखा है। अब बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत अगर लगी हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। हम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, एक एक क्वेश्चन, यानी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चैनल के साथ एक बार सब्सक्राइब कर लिया और इसके साथ अगर आप लग गए तो आप अंतिम समय तक लगे रहेंगे। आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलते रहेंगे, एक एक लेक्चर मिलेगा। हर क्वेरी जो पर्सनल क्वेरीज होंगी आपकी वो टेलीग्राम में मिलेंगी। फिर भी उसमें कोई दिक्कत लगेगी तो फिर हम आपको एक लेक्चर उसके लिए बनाएंगे, वहां पे आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और एक बार ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।